बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्कैम डिटेक्शन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था NLP विद scikit-learn 2024, जिसमें हमने डाटा को लोड और डाटा EDA परफॉर्म किया था। तो आज हम एक्चुअल में NLP विद scikit-learn स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला स्टेप है, अगर मैं आपको DF दिखाऊँ, हम यहाँ तक आ चुके थे। दिस इज़ द डाटा सेट जिसके अंदर आपके पास SMS कॉलम में जिसमें मैसेजेस हैं। ठीक है, ये रियल भी है, फेक भी है। 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रियल को, 1 रिप्रेजेंट करता है फेक को। ये आपका लेवल है। तो सबसे पहले इस SMS वाले कॉलम को हम क्लीन करेंगे। 7 स्टेप जो मैंने पिछले वीडियो में बड़ी डिटेल से बताए थे वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लीनिंग टेक्स्ट, जिसको आप NLP पाइपलाइन भी कहते हो। सो उसके लिए आप scikit-learn के बजाय 2 लाइब्रेरी यूज़ करते हो, NLTK एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। सो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे जल्दी से क्विकली इंपोर्ट करता हूँ। सो मैंने सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट किया। ये जब आप टेक्सचुअल डाटा के साथ डील करते हो, टेक्स्ट को क्लीन करते हो यूजिंग पैटर्न्स, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन काम आता है। उसके बाद NLTK जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बहुत ही बेहतरीन टूल है, इसकी मदद से आप स्टॉप वर्ड्स भी रिमूव कर सकते हो। आप कॉर्पस के अंदर जाकर स्टॉप वर्ड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते हो। इसी तरह जो स्टेमिंग मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ब है जिसकी फोर्थ फॉर्म में ING, उसको बेस फॉर्म में ले आना है, तो उसके लिए आप स्टैम्प से इंपोर्ट करते हो पोर्टर स्टैमर। इसी तरह टोकनाइजेशन के लिए आप वर्ड टोकनाइज इंपोर्ट करते हो टोकनाइज से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑल द स्टेप। मैं यहाँ पे एक कस्टम पाइथन का फंक्शन बनाता हूँ जो ये सारे के सारे 7 स्टेप परफॉर्म करके देगा। सो ये है फंक्शन जिसका नाम है क्लीन टेक्स्ट। इसके पास एट अ टाइम एक टेक्स्ट आएगा। अब सबसे पहले हम टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स या डिजिट अगर मौजूद है तो उनको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर टेक्स्ट के अंदर लिंक्स मौजूद है तो वो भी रिमूव करेंगे। वर्ड टोकनाइजेशन परफॉर्म करेंगे, स्टॉप वर्ड्स भी रिमूव करेंगे, पोर्टर स्टेमर अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रिंग में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ इस फंक्शन से बाहर, और उसको हम पहले टेस्ट करते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट एग्जांपल। ये एक वेरिएबल जिसके पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज माई SMS, और इसमें मैं कुछ डिजिट अभी के लिए डाल रहा हूँ, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डाल रहा हूँ, एक लिंक भी डालता हूँ ताकि हम देख सकें कि हम लिंक को भी रिमूव कर सकते हैं, note.com। और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो मेरा फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ जिसका नाम है क्लीन टेक्स्ट, और इसको मैं पास करता हूँ दिस टेस्ट एग्जाम्पल। सो होगा क्या, जब ये टेस्ट एग्जाम्पल जाएगा फंक्शन के पास तो इसके ऊपर हम ये सारे स्टेप परफॉर्म करेंगे। अब जो फंक्शन को आप कॉल करते हो उसके अंदर जो भी पैरामीटर आप पास करते हो वो एक्चुअल में पैरामीटर नहीं होता बल्कि आपका आर्ग्यूमेंट होता है, ये जो भी वेरिएबल है। और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आप पास करते हो वो आपका पैरामीटर होता है। तो पहला स्टेप है कि आप टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करो। उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है, आप टेक्स्ट के ऊपर जस्ट कॉल करें टेक्स्ट डॉट लोअर। दूसरा स्टेप है कि आप यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स रिमूव करें। तो उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का सब्सट्रैक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और उसको हम 3 चीज़ें पास करेंगे। यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी को कॉल करके, इसके अंदर मैंने सब्सट्रैक्शन फंक्शन को कॉल करके और इसको मैंने ये पैटर्न पास किया है। पहले आप पैटर्न बताते हो कि आप टेक्स्ट के अंदर जाके ये चीज़ परफॉर्म करें, और इस टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको इस स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करें। किसके ऊपर, जो टेक्स्ट है हमारा बेसिकली ये वेरिएबल। सो हमने कहा कि A से लेकर Z तक स्मॉलर एंड A से लेकर कैपिटल Z तक, और उसके आगे जो फॉरवर्ड स्लैश है ये स्पेसेस को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। अगर ये आता है, इनको छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें आई लाइक डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, उनको आप रिमूव कर दें। तो मैं क्या करता हूँ आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सो रिटर्न टेक्स्ट, अगर मैं इसको कॉल करूँ बेसिकली यहाँ पे आ गया दिस इज़ माई SMS, और उसके बाद आप देख सकते हो जो डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स थे यहाँ पे दिस थिंग्स वो हमने रिमूव कर दिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम लिंक को रिमूव कर दे, तो वो भी बहुत सिंपल। यहाँ पे मैं आता हूँ और पेस्ट करता हूँ इस चीज़ को यहाँ से कट करके। हमने क्या किया, अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सब्सट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करके और उसको कहा कि HTTP विद फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश कैपिटल S प्लस, यानी इस टर्म से अगर कोई स्टार्ट है तो आपने इससे लेकर एंड तक, प्लस जब हम देते हैं तो टच जितने भी वर्ड्स होंगे इसके साथ जो टच में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे होंगे उनको आप रिमूव कर दो। किससे, इस टेक्स्ट से।
सो अब अगर मैं यहाँ पे आपको रिटर्न करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो ना वी हैव ओनली दिस इज़ माई SMS, जो हमारा लिंक था वो भी यहाँ से हट गया। अब हम परफॉर्म करेंगे स्टॉपर्स रिमूवल। तो स्टॉपर्स रिमूवल बहुत ही सिंपल है, हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, लेकिन उससे पहले हम टोकनाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो वो वर्ड टोकनाइज हमने जो अप्लाई किया था उसको आप टेक्स्ट ही पास कर दो और पलट के जो भी आएगा उसको हम कहते हैं वर्ड्स। सो अब अगर मैं बेसिकली मुझे यहाँ पे इस बार वर्ड को रिटर्न करना चाहिए। अब देख सकते हो ये एक लिस्ट बन गया, यू कैन क्लियरली सी नाउ इट इज़ अ लिस्ट, और जितने भी इसके अंदर वर्ड्स थे रिमेनिंग वो कामा से सेपरेट हो गए। यही आपके पास टोकनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है स्टॉपर्स रिमूवल। स्टॉपर्स कौन से वर्ड्स होते हैं? वो वर्ड्स जिसका सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जस्ट यूज़ होते हैं, बाकी मॉडल का इस पर कोई असर नहीं होता। जैसे कि दिस, जितने भी प्रेपोजिशन है इंग्लिश में पिछले वीडियो में बड़े डिटेल से मैंने बताया था, जितने भी वर्ब्स हैं और जितने भी प्रोनाउंस हैं, ये सारे के सारे स्टॉपर्स होते हैं। तो इनको भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके लिए पहले हम स्टॉपर को डिफाइन करते हैं। तो मैंने क्या किया, स्टॉपर जो हमने इंपोर्ट किया था ऊपर NLT के से, इसके अंदर इंग्लिश के जितने भी स्टॉपर्स हैं वो पहले से डिफाइन हैं। इसकी वजह से हम अपने डेटा के अंदर घुस के सारे के सारे स्टॉपर्स को हटा देंगे। सो स्टॉपर्स डॉट वर्ड्स, इसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेज हैं, लेकिन हम इंग्लिश के साथ डील करते हैं तो हम यहाँ पे इंग्लिश को स्पेसिफिकली डिफाइन कर देंगे और उसको हम कहते हैं स्टॉपर्स। अब मैं लूप चलाऊँगा इस वर्ड्स के ऊपर क्योंकि मेरा डेटा यही है। सो फॉर एक वर्ड निकालो एट अ टाइम, किसे? इस वर्ड से, और चेक करो इफ़ वर्ड नॉट इन स्टॉपर्स, अगर वो वर्ड स्टॉपर्स में नहीं है देन ओनली आपने वो वर्ड फिल्टर वर्ड्स को देना है। तो मैं यहाँ पे आके रिटर्न मारता हूँ फिल्टर्ड वर्ड्स को। नाउ आपके पास ओनली SMS रह गया क्योंकि SMS एक नाउन है और बाकी सारे स्टॉपर्स है। इस तरह कुछ और ऐड करता हूँ, लाइक दिस इज़ माई SMS, प्लीज़ चेक इट। नाउ यू कैन सी इट भी एक स्टॉपर्ड है तो वो भी हट गया, लेकिन ये तीन जो वर्ड्स हैं प्रॉपर यहाँ पे रह गए। द फाइनल थिंग वी हैव टू डू स्टैमिंग मैंने आपको बताया था। अभी के लिए मैं ऐड करता हूँ लविंग, इसी तरह नेशन, लाइक अभी के लिए जस्ट लविंग को मैं आपको बता देता हूँ। वैसे और भी बहुत सारे टेक्निक्स है लेकिन मैं वाटर स्टैमर यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। सो सबसे पहले जो पोर्टर स्टैमर हमने इंपोर्ट किया था उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टैमर। अब हमने क्या किया, एक और लूप चलाया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करते हुए। किसके ऊपर? फिल्टर वर्ड्स के ऊपर। सो ये पहले SMS को उठाएगा ये वर्ड, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि स्टैमर के अंदर जाके इसको स्टैम कर दो इस वर्ड को। अगर ये फोर्थ फॉर्म में है लाइक लविंग, तो फिर आप जो है ना उसको बेस फॉर्म में ले आप लव में। तो SMS तो ऑलरेडी एग्जैक्ट फॉर्म में ही इसको छोड़ देगा, प्लीज़ को भी छोड़ देगा, चेक को भी छोड़ देगा, लेकिन जैसे लविंग आएगा आप देख लेना। आई थिंक मैंने रिटर्न नहीं किया तो मैं इसको रिटर्न करता हूँ स्टैम वर्ड्स को। आप देख सकते हो लव बन गया इंस्टेड ऑफ लविंग। सो ये बेस फॉर्म में जैसे आपका ले आता है। फाइनल स्टेप, अब देखना ये एक लिस्ट है, हम इसको स्ट्रिंग से कंकैटिनेट करके रिटर्न करते हैं। सो दिस इज़ द कोड जिसमें हमने सारे वो 7 स्टेप परफॉर्म कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट पे इसको अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेटा के अंदर जाके जो SMS वाला कॉलम है इसको कॉल करते हो, फिर अप्लाई मेथड को कॉल करके इस SMS के अंदर टोटल 5500 रिकॉर्ड्स मैसेजेस हैं, उनको 1 बाय 1 उठाते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स और फंक्शन को पास करते हो। वो उसको क्लीन करने के बाद पलट के हम नया कॉलम बना रहे हैं क्लीन टेक्स्ट, उसमें स्टोर कर रहे हैं। सो ये अब डेटा रन होने के बाद जैसे कंप्लीट हो जाए तो एक नया कॉलम बन जाएगा क्लीन टेक्स्ट, जिसमें अब हमारा जो टेक्स्ट है वो क्लीन हो चुका है। ये टेक्स्ट हमारे पास अब क्लीन हो गया, जितने भी 7 स्टेप्स ऑफ पाइपलाइन थे वो हमने अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट स्टेप है डेटा को बैलेंस करना। अगर मैं DF के अंदर जाके जो लेबल वाला कॉलम है उसको कॉल करके इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स मेथड को कॉल करके, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो 0 है यानी रियल मैसेजेस उनकी काउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो
फेक मैसेजेस है उनकी काउंट बहुत कम है। तो अगर आप इस डेटा पे मॉडल को रन करते हो तो ये मॉडल बाइस्ड करेगा। अगर आप फ्यूचर में न्यू टेक्स्ट दिखाते हो तो मॉडल मोस्टली रियल मैसेजेस की तरफ बाइस्ड करेगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। इसके अलावा आप अगर चाहो तो आप प्लॉट भी कर सकते हो। क्लियरली यू कैन सी। ओके, सो डेटा बैलेंस के लिए पहले तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड करता हूँ, सॉरी हेडिंग, बैलेंसिंग डेटा सेट, और इसके नीचे अब मैंने scikit-learn वाले प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से बताया है कि आप 3 टेक्निक्स यूज़ करते हो, अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलर एंड स्मार्टर। सो हम क्या करेंगे, ये जो माइनॉरिटी क्लास है जिनकी फ्रिक्वेंसी कम है इनको रिप्लिकेट करके जो मेजॉरिटी क्लास है इसके बराबर कर देंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रैंडम ओवर सैम्पलर। तो आप क्या करते हो, इसके लिए एक लाइब्रेरी है जो वीडियो में मैंने बड़े डिटेल से बताया था, IBLearner, इसको यूज़ करते हो। इसे आप इंपोर्ट करते हो रैंडम और सैम्पलर। अब पहले काम तो आपने ये करना होगा कि जो इनपुट कॉलम है क्लीन टेक्स्ट एंड SMS वो X को दे दो, और जो टारगेट कॉलम है लेबल वो Y को दे दो। उसके बाद आप जो रैंडम और सैम्पलर है उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाओ। अब हम ये अप्लाई करेंगे अपने X एंड Y पे। तो नीचे आके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। हमने क्या किया, जो और सैम्पलर है इसके अंदर जाके फिट रिसैम्पल मेथड को कॉल करके इसको X एंड Y पास किया। अब ये इंटरनली डेटा को बैलेंस करके X रिसैम्पल्ड एंड Y रिसैम्पल को दे देगा। अब मैं प्रॉपर एक डेटा सेट बनाता हूँ जो बैलेंस डेटा हो। सो यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। सो मैंने क्या किया, PD के अंदर जाकर डेटा फ्रेम को कॉल किया और इसको X रिसैम्पल्ड और कॉलम X के अंदर जो थे वो मैंने पास कर दिए। अब इसके अंदर DF बैलेंस के पास अब SMS एंड क्लीन टेक्स्ट है, और जो Y रिसैम्पल के पास वैल्यूज़ थे वो डेटा के अंदर लेवल को अगेन क्रिएट करके दे दिया। सो फाइनली अगर मैं आपको ये रन करके दिखाऊँ, नाउ द डेटा वुड बी बैलेंस। आप देख सकते हो कि दोनों क्लासेस अब बराबर हैं। एक आखिरी काम करते हैं मॉडल बिल्डिंग से पहले। अब ये जो है ना हमारा डेटा बैलेंस हो गया, ये हमारा इनपुट कॉलम है और ये हमारा टारगेट कॉलम है। इनपुट कॉलम में हमारे पास मैसेजेस है, लेकिन मशीन टेक्स्ट को नहीं समझता। तो हम क्या करेंगे, हर रिकॉर्ड हर मैसेज की वेक्टर बनाएंगे। अब इसके लिए आपके पास वेक्टराइजेशन टेक्निक है NLP में बहुत सारे हैं, जैसे कि वर्ड टू वेक, एनग्राम और काउंट वेक्टराइज़र, TF वेक्टराइज़र। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि TF वेक्टराइज़र क्या है, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है। तो आज हम यही अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आके एक कमेंट डालता हूँ। पहले तो हम ट्रेंड टेस्पलेट करेंगे एंड वेक्टराइजेशन, और वो हम यूज़ करेंगे TF-IDF। सो यहाँ पे आके मैं कोड को पेस्ट करता हूँ। बहुत सिंपल है। मॉडल सिलेक्शन से हमने इंपोर्ट किया है ट्रेंड टेस्पलेट, और sklearn के अंदर जाके फीचर एक्सट्रैक्शन के टेक्स्ट से हमने इंपोर्ट किया है TF-ID वेक्टराइज़र। ट्रेंड टेस्पलेट से हमने डेटा को स्प्लिट किया है। इसको हमने अपना इनपुट कॉलम और टारगेट कॉलम दिए हैं, और टेस्ट साइज़ हमने मेंशन किया है 0.2, यानी 80% डेटा ट्रेनिंग सेट में चला जाएगा, 20% डेटा आपके टेस्ट सेट में चला जाएगा। इसमें मैं नहीं जाता, बड़े डिटेल से पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। नाउ अब हमने क्या किया है, जो TF-ID वेक्टराइज़र है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और TF-ID वेक्टराइज़र के अंदर जाके फिर ट्रांसफॉर्म किया इनपुट कॉलम एक्सटर्न को, क्योंकि टेक्स्ट इसी के अंदर है, और एक्स टेस्ट को, और पलट के अब हमारे पास है x10 TF-IDF एंड x10 TF-IDF। सो मैं अगर इसको रन करूँ और आपको दिखाऊँ x10 TF-IDF, अब ये एक अरे बन गया, और हर अरे के अंदर आपको एक वेक्टर मिलेगा, एक टेक्स्ट मिलेगा, जिसको उन्होंने नंबर दिए है फ्लोट में, जो पिछले वीडियो में मैंने TF-IDF आपको बताया था जिसके पीछे मैथमेटिक्स था। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप टू अरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज, ठीक है, दिस इज़ द सेकंड मैसेज। नाउ यू माइट बी थिंकिंग यहाँ पे 0 ही 0 आ रहे हैं, यहाँ पे वर्ड्स को वैल्यू आनी चाहिए लाइक 90, 80। ये पहले मैसेज के अंदर पहले वर्ड को इंपॉर्टेंस मिला है, तो ये फ्लोट में है। जो दूसरा पॉइंट है वो आपको नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दिया है इसने। इसी तरह ये दूसरे वर्ड का वैल्यू है, ये तीसरे वर्ड का, जितने भी वर्ड्स हैं उनको इसी तरह इसने वैल्यू दिए हैं। सो ये है TF-ID वेक्टराइज़र। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मॉडल बिल्डिंग और इंसेंबल लर्निंग।